अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। अपने लला के आगमन की खुशी में अयोध्या नगरी झूम रही है। अब इंतजार हो रहा है तो सिर्फ दीपोत्सव का 500 वर्ष बाद रामलला की मौजूदगी में आज रामनगरी में 28 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित होंगे। आज दीपों के कीर्तिमान बनाने से पहले ही अयोध्या में मेगा शो शुरू हो जाएगा। आध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम के साक्षी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत यूपी के मंत्री भी बनेंगे। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इसका इंतजार बेसब्री से न सिर्फ उत्तर प्रदेश, अयोध्या बल्कि पूरा देश कर रहा है, बल्कि पूरा विश्व कर रहा है। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रामलला की मौजूदगी में ये पहला और योगी सरकार का 8वां दीपोत्सव है। दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत साकेत महाविद्यालय से होगी। यहां से कुल 18 झांकियां निकलेंगी। इसमें 11 सूचना और 7 पर्यटन विभाग की झांकियां होंगी। अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। अपने लला के आगमन की खुशी में अयोध्या नगरी झूम रही है। अब इंतजार हो रहा है कि सिर्फ दीपोत्सव का 500 वर्ष बाद रामलला की मौजूदगी में आज राम नगरी में 28 लाख से ज्यादा दीप प्रज्वलित होंगे। आज दीपों के कीर्तिमान बनने के पहले ही अयोध्या में मेगा शो शुरू हो जाएगा। अध्यात्म, संस्कृति और परंपरा का अनूठा संगम साक्षी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत यूपी के मंत्री भी बनने वाले हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इसका इंतजार बेसब्री से न सिर्फ अयोध्या बल्कि उत्तर प्रदेश और समूचा उत्तर प्रदेश कर रहा था। पूरी अयोध्या नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया है, श्रृंगार किया गया है। रामलला की मौजूदगी में ये पहला और योगी सरकार का ये 8वां दीपोत्सव है। दीपोत्सव के कार्यक्रम की शुरुआत साकेत महाविद्यालय से होगी। यहाँ से कुल 18 झांकियाँ निकलेगी। इसमें से 11 सूचना और 7 पर्यटन विभाग की हैं। ये झांकियाँ रामायण के प्रसंगों पर आधारित होगी। तो दीपोत्सव को लेकर अयोध्या में जोरदार तैयारियां शुरू हो गई है। देश ही नहीं, दुनिया भर के लोगों की निगाहें अयोध्या पर है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी तैयारियां उच्च स्तर की गई हैं। जमीन से लेकर आसमान तक हर ओर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। इस महापर्व पर अयोध्या के यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री समेत कई गणमान्य यहां पर मौजूद रहेंगे। लोगों की भारी भीड़ होगी, इसलिए सुरक्षा का भी व्यापक इंतजाम किया गया है। इसके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। आकाश में ड्रोन से, जल पुलिस और एसडीआरएफ नदियों से और जमीन पर पुलिस और सुरक्षा बल आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से यहां निगरानी रखेंगी। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं अपूर्व पाठक अयोध्या से। अपूर्व, बताइए कैसे इंतजाम किए गए हैं। और चूंकि दीपावली का पर्व है और रामलला के विराजमान होने के बाद ये पहली बार वहां पर दीपोत्सव मनाया जा रहा है, क्या तैयारियां की गई है, किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और वहां कैसी रौनक बनी हुई है, बताइए। देखिए सृष्टि, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा कि 500 वर्षों के बाद जब रामलला विराजमान हुए हैं, उसके बाद ये दीपावली कहीं ना कहीं बेहद ही अद्भुत है, अलौकिक है और पूरी रामनगरी को फूलों में सजा दिया गया है। और अगर लोगों की बात करें तो जहाँ दिवाली में दिए खरीदते हैं, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति खरीदते हैं, वहीं अगर अयोध्यावासी या श्रद्धालुओं की बात करें तो कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम की प्रतिमा की होड़ लगी है। तो प्रभु श्री राम की जो प्रतिमा यहाँ पे है, उसको खरीदने के लिए, उसको लेने के लिए कहीं ना कहीं लालायित है। लोगों का जो उत्साह है, जो उमंग है, वो कहीं ना कहीं दुगने चरम पर है। क्योंकि देखिए डबल खुशी है। पहली बात तो प्रभु श्री राम के आगमन का, और दूसरी बात करें तो 500 वर्षों के बाद रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हुए हैं। और इसकी सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि मैं पीछे थोड़ा सा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम है और किस तरीके से जो वॉलंटियर है, जो बाहरी लोग है, बताया। देखिए मैं कृष्टि बताना चाहूंगा, ये इस तरीके से पास बनाया गया है।
ये बिना पास देखे हुए किसी, चाहे वो मीडिया कर्मी है, चाहे वॉलंटियर है या प्रशासनिक अधिकारी है, बिना पास देखे हुए कोई भी अंदर प्रवेश नहीं किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन हर पहलू पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और देखिए किस तरीके के सुरक्षा कर्मी है, देखिए गाड़ी भी खड़ी है नगर निगम की, और जब तक उस पर वाहन पास नहीं देखेंगे तब तक अंदर नहीं ले जाने देंगे। हर पहलू पर जांच हो रही है। और अगर बात करें नभ, थल और जल, यानी कि तीनों जगह पे जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस है, हर तरीके से जांच की जा रही है कि किसी प्रकार की अनहोनी ना होना, क्योंकि ये दीपोत्सव जो है वो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर साल होता आया है, और हर साल यही दीपोत्सव एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। और इस बार 25 लाख से ज्यादा दीपक जलकर एक नया विश्व रिकॉर्ड कायम होगा। और इस बार दोहरी खुशियां और दोहरा विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। सृष्टि पर बताना चाहूंगा कि इस बार दोहरी खुशी, बिल्कुल अपूर्व, हम दर्शक भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इन पूरी तस्वीरों को हम सबके साथ साझा करने के लिए। और चलिए सीधा आपको